लगती है, किसी भी राज्य की पुलिस अच्छी नहीं लगती मुझे। हमारे एक मोहल्ले में भिखारी है, एक बड़ा खुश दिखाई दिया। हमने कैसे खुश हो? बोले 5 स्टार होटल में खाना खाया है। मैंने सोचा महीने 2 महीने भीख मांग के इकट्ठी क्यों के बाद गंवा दी। बोले उसने कहा नहीं, 1 दिन की भीख। तो हमने कैसे? बोले तो हमने प्लान दिमाग में आया, 1 दिन में भीख मांग के 100 रुपए इकट्ठे किए। हम 5 स्टार होटल में चले गए, ऑर्डर दिया, खाना खाया, 2500 का बिल आया। पैसे मेरे पास थे नहीं, तो होटल वाले ने पुलिस को फोन किया, दरोगा जी पकड़ ले गए, रास्ते में 100 रुपए दे दिए। अच्छा, हमने उससे कहा बढ़िया जुगाड़, का जुगाड़ नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। आइए छोटा सा मैं आपको और सुनाता हूँ। मैंने सब्जी वाले से पूछा टमाटर का भाव, बोला 4 रुपए पाव। मैंने सब्जी वाले से पूछा टमाटर का भाव, बोला 4 रुपए पाव। मैंने कहा कुछ सही लगा लो, तो उसने पहले मुझे घूरा, फिर टमाटर को किया इशारा और बोला ये मोल भाव करने लायक नहीं है। अरे बाबू जी टमाटर है, कोई विधायक नहीं है। अरे बाबूजी टमाटर है, कोई विधायक। अच्छा, हम बहुत छोटे-छोटे रसायन लिखते हैं, इससे बड़ी रसायन 1 मिनट ज्यादा लगती। क्या लंबी रसायन को खोपड़ी खाओ खाम होती है। हाँ, एक बार एक मास्टर साहब ने बच्चों को निबंध का टेस्ट दिया, तो बच्चों ने कहा निबंध दे, उसने कहा क्रिकेट में दो। मास्टर का लिखो क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। बच्चों का निबंध आसान है, लिखेंगे 2-3 पेज। एक बच्चा होशियार था, 3 लाइनें लिखी, काफी जमा कर दी। बाद में उसके दोस्तों ने पूछा तुझसे इतने आसान टॉपिक पर भी निबंध नहीं लिखा गया? उसने कहा जब 3 लाइन में निबंध लिख दिया तो 3 पेज लिखने क्या जरूरत? और उसने क्या लिखा? उसने लिखा क्या था, स्टेडियम खचा के भरा था, दोनों टीमें पवेलियन में बैठी थी, अचानक बारिश होने लगी, मैच घोषित कर दिया। क्या दिक्कत हो गई? आप लोग कहते हैं कि सरकार विकास नहीं करती, हमको लगता है सरकार विकास करती है, प्रमाणित भी करती है। प्रमाण मैं दिखाता हूँ, आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन समझाने सुनिएगा साहब कि सरकार विकास के नाम पर पहले पुलिया बनवाती है। ये पुलिया विकास के प्रतीक है। सरकार विकास के नाम पर पहले पुलिया बनवाती है, फिर कुछ ही दिनों में दोनों एक बोर्ड लगवाती है, पुलिया कमजोर है, कृपया धीरे चले। ये उसका सर्टिफिकेट है, पुलिया कमजोर है, कृपया धीरे चले। और उसे मालूम है धीरे चलने में आपको बेहद तकलीफ होती है, इसलिए एक और बोर्ड लगवाती है, जो पुता होता सफेद है, उस पर काले रंग से लिखा रहता है कष्ट के लिए। इस सरकार के उत्तर के बहुत बढ़िया एक रचना क्यों इशारा करते हैं पथिक जी, मैं सुना देता हूँ। भ्रष्टाचार के विरुद्ध तमाम देश में आंदोलन चल रहे हैं। मैंने भी सोचा हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने सोचा जब कोई बहुत संकट आ जाता है तो हम लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैंने भगवान से प्रार्थना की भ्रष्टाचार को दूर करो। एक जवाब निकल के आया, और लोग एक तोहमत लगाते हैं हम पर कि आप पुलिस पर व्यंग्य लिखते हैं, राजनेताओं पर व्यंग्य लिखते हैं, अधिकारियों पर लिखते हैं। मैंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया, लगे मैंने आपको और खुद को सबको समाहित किया है। आशीर्वाद पाने का आकांक्षियों 1 मिनट का वेट देखिए। तो मैंने प्रभु से कहा है प्रभु इस 1 अरब की आबादी में ऐसा छन्ना बांधिए। मैंने कहा हे प्रभु इस 1 अरब की आबादी में ऐसा छन्ना बांधिए जिसमें रह जाए चोर उचक्के, लंपट लफंगे, बेईमान, घूसखोर, मक्कार, भ्रष्टाचारी, दलाल, छमकने कला, शुद्ध माल, पूरा देश हो जाए निहाल। भ्रष्टाचारी हे प्रभु इस 1 अरब की आबादी में ऐसा छन्ना बांधिए जिसमें रह जाए चोर उचक्के, लंपट लफंगे, बेईमान, घूसखोर, मक्कार, भ्रष्टाचारी, दलाल, छमकने कला, शुद्ध माल, पूरा देश हो जाए निहाल। प्रभु बोले बस करने को तो मैं ये भी कर दूं, किंतु इससे स्थिति बड़ी बिगड़ जाएगी कि तुम्हारी 1 अरब की आबादी बमुश्किल 100 रह जाएगी। इस पर बहुत तालियां बजी, क्योंकि इसमें हम सब समाहित हो गए। अगर अच्छा लगा हो तो कुछ से लेकर के आगे तालियां बजाइए। एक रचना आपको और सुनाता हूँ। मैं इनके निर्धारित समय में अपना कार्य पूरा करूंगा। जब छोटी छोटी रचनाएं सुना लेता हूँ तो 2-4 रचनाएं आपको सुनाई सकता हूँ। एक रचना और देता हूँ। कांत सिंह की बहुत देश भर में सुनी जाने वाली रचना जूता, और एक ऐसा जूता नहीं तो नेताओं पे चलता रहता है, बल्कि इस जूते में इस देश की व्यथा, इस आम आदमी की तकलीफ बयान होती है। और अगर सचमुच में देश में ऐसी आशा की रचनाएं लिखी जाए, अच्छा चलो से सोचने के लिए मजबूर होगी व्यवस्था। मैं चाहता हूँ पीछे से लेकर आगे तक इस रचना की तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। अच्छा वो रचना भी सुना देंगे, लेकिन एक रचना हमारी भी सुन लीजिएगा, हमारा मन है। और दोनों 1.5 मिनट रचना है केवल, जूते पहले सुना देते हैं।
पिछले लोकसभा के चुनाव में बहुत नेताओं पर जूते चले और हमने मार किया, जिन जिन पर जूता फेंके गए वे सब मंत्री बन गए। हमारे इलाके के नेता हमारे पास आए वोट मांगने के लिए, बोले समर्थन कीजिए, हमने का जूता चलवा लीजिए अपने ऊपर, चुनाव जीत जाओगे, हो सकता है मंत्री बन जाओ, कोई जरूरी नहीं। लेकिन मैं जिस जूते की बात करता हूँ, देखिएगा जहाँ पर प्रतीक संकेत किया वहां तक आप पहुंचेंगे, सुनिएगा साहब कि जूते भांति भांति के होते हैं उनके अलग रंग, आकार और प्रकार पर जूतों पर टिका होता है व्यक्तित्व का आधार। जूते भांति भांति के होते हैं उनके अलग रंग, आकार और प्रकार पर जूतों पर टिका होता है व्यक्तित्व का आधार। कुछ जूते साक्षर होते हैं, कुछ निरक्षर, कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब, किंतु कुछ जूतों को तो पता ही नहीं होता अपना नसीब। कुछ जूते साक्षर होते हैं, कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ जूतों को पता ही नहीं होता अपना नसीब। अरे कुछ जूते जिंदगी में ठोकर खाते हैं तो कुछ ठोकर लगाते हैं, कुछ जूते जिंदगी में ठोकर खाते हैं तो कुछ ठोकर लगाते हैं। और यूं तो जूते ब्रश से चमक जाते हैं, लेकिन कुछ जूतों पर ब्रश की जरूरत नहीं पड़ती, वे तो माथे की रगड़ से चमक जाते हैं। कुछ जूतों पर ब्रश की जरूरत नहीं पड़ती, वे तो माथे की रगड़ से चमक जाते हैं। ऐसे जूते पता नहीं कितनों को भाते हैं, कितनों को ललचाते हैं, लेकिन असलियत ये है कमाल तो जूतों का नहीं, कमाल तो पाँव का होता है। असलियत ये है कमाल जूतों का नहीं, कमाल तो पाँव का होता है। और यदि ऐसा है तो मुझे तो प्यारे हैं बेपाँव जिनमें जूते ही नहीं होते, मुझे तो प्यारे हैं बेपाँव जिनमें जूते ही नहीं होते, जो सदा उठते हैं अपने बलबूते। ऐसे पाँव वाला या तो मजदूर होता है या किसान, मुझे नजर आता है उसी में अपना भगवान। और जहाँ भी जैसे भी ऐसे पाँव हैं अपने वतन में, मेरा सिर झुक जाता है सदा उनके नमन में, सदा उनके नमन में, सदा उनके नमन में। एक रचना मैंने कहा था मेरे मन की भी सुन लीजिएगा। मैंने एक नई रचना लिखी है, अभी तुमने नहीं सुनी होगी, आज आपके बीच पढ़ता हूँ। कुछ मंचों पर मैं पढ़ चुका हूँ, रचना सराही गई है, आज के दौरान में रखना चाहता हूँ। मैंने आदमी के चरित्र पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है। आदमी के चरित्र पर, चरित्र के कुछ बिंदु आप जानते हैं, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मोह, तमाम गुण होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। कुछ नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक है, लेकिन आदमी के अंदर प्रवृत्तियां बदलती चली जा रही हैं। लेकिन कहते नहीं हम लोग आदमी ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने कुछ उपमान राजनीति से समसामयिक लिए हैं, वहां से रचना को प्रभावशाली बनाने की कोशिश की है। तमाम मित्रों का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, ध्यान चाहता हूँ कि क्रोध महंगाई की तरह हावी है, ईर्ष्या द्वेष मुद्रास्फीति सा प्रभावी है। क्रोध महंगाई की तरह हावी है, ईर्ष्या द्वेष मुद्रास्फीति सा प्रभावी है। हृदय का प्रेम भारतीय नहरों में जल की भांति मिथ्या है और सत्य गरीब किसान की तरह करने लगा आत्महत्या है। सत्य गरीब किसान की तरह करने लगा आत्महत्या है। और अहंकार बैंक ऋण की तरह बढ़ रहा है, क्षमादान सरकारी नाश्ता कर रहा है। अहंकार बैंक ऋण की तरह बढ़ रहा है, क्षमादान सरकारी नाश्ता सड़ रहा है। परोपकार कमीशन खोरी का पर्याय हो गया है, स्वार्थ वैश्वीकरण के रूप में नया अध्याय हो गया है। परोपकार कमीशन खोरी का पर्याय हो गया है, स्वार्थ वैश्वीकरण के रूप में नया अध्याय हो गया है। आस्थाएं शेयर मार्केट हो गई हैं, संवेदनाएं कारपोरेट हो गई हैं, संवेदनाएं कारपोरेट हो गई हैं, आस्थाएं शेयर मार्केट हो गई हैं। चिंता भ्रष्टाचार की तरह बढ़ती जा रही है, शुचिता सरकारी मिलों से घटती जा रही है और शालीनता भारतीय राजनीति की तरह पतित हो गई है और मानवता सीबीआई जांच की तरह दिग्भ्रमित हो गई है। शालीनता भारतीय राजनीति की तरह पतित हो गई है, मानवता सीबीआई जांच की तरह दिग्भ्रमित हो गई है। आदमी नहीं कारोबार हो गया है और उसका चरित्र भारत सरकार हो गया है और उसका चरित्र